नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रूट्स को जोड़ते और घटाते हैं किससे, जब नंबर सेम होते हैं तब। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रूट्स का। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि गुणा करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। यहाँ आप किसी भी रूट को किसी भी रूट से बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट रूल जिससे आप बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल नियम है जिसे मैं होम रूल कहती हूँ। होम रूल क्या होता है? बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो और छत के अंदर वाले को छत के अंदर वाले से। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला गिवन भी है विच इज़ ए रूट बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय रूट डी इक्वल टू में क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय सी रूट बी मल्टीप्लाई बाय डी। तो देखो जैसे कि ये जो है ये हमारा हो गया अंदर वाले घर, बाहर वाले घर या छत, जो भी आप इसको बाहर वाला घर मान के समझो। ये लोगों का बाहर वाले, ठीक है। तो बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो घर के अंदर है ना, जैसे कि ये रूट बी और ये रूट डी, तो ये जो अंदर वाले हैं इन लोग को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। इसको इस तरीके से करते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे कि हमें एक गिवन है 2√3 + 5 इसको 6 मानते हैं, 6√2। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन? चलो करते हैं। जैसे कि देखो हमने भी क्या बताया आपको, होम रूल। तो होम रूल में क्या आता है, जो बाहर वाले नंबर से उनको बाहर वाले से करना है। तो बाहर कौन है? 2 और 6, ये दोनों ही घर के बाहर हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 6 आ जाएगा हमारा 12। अब घर के अंदर कौन से नंबर्स हैं? घर के अंदर है हमारा √3 एंड √2, ठीक है। तो 3 और 2 घर के अंदर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 2 √6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 12√6। यानी कि हमें इसमें होम रूल को फॉलो करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रूट के अंदर की जो वैल्यूज़ है वो सेम चाहिए, वो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमें चाहिए होता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब आपको बेसिकली बाहर वाले नंबर का बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना है। और अंदर जो रूट के अंदर है यानी कि घर के अंदर है उनको आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर वाले नंबर से। और ये रहा आपका आंसर। मतलब बहुत ही सिंपल वे है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है विच इज़ 3√2 × 5√5। तो देखो घर के अंदर कौन है, घर के बाहर कौन है? 3 और 5, और घर के अंदर कौन है? 2 और 5। तो जो घर के बाहर है पहले उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा? 15। एंड 2 और 5 क्या घर के अंदर हैं। तो अब जो घर के अंदर नंबर्स जो हमें गिवन है वो है 2 और 5। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। तो इसको भी घर के अंदर पैक कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 15√10। क्या आ गया हमारा आंसर? 15√10। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि 6√3 × 5√2। तो इसमें भी क्या करना है, जो घर के बाहर नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 6 और 5, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 आ जाएगा 30, और घर के अंदर कौन से नंबर्स हैं? वो है √3 एंड √2। तो इनको मल्टीप्लाई करते के लिख देंगे 3 × 2 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13√6। तो बेसिकली आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनमें, उसको जानते हैं। देखो ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब क्यों होता है? जब हम एक ही जैसे रूट को गुणा करते हैं, जैसे कि मैंने एक रूट ले लिया √3 × √3। अब देखो रूट के अंदर क्या है? सेम नंबर है, तो इनका क्या होगा? डायरेक्टली हम घर के अंदर हैं, ये दोनों नंबर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 क्या आ जाएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √9। बेसिकली यही आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें पता है 9 किसका रूट होता है? 3 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3। तो मतलब कि जब हमारे रूट के अंदर अगर सेम नंबर होते हैं तो उसका आंसर भी जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ जाता है। देखो √3 × √3 क्या आ गया? 3। और हम देखो जब भी मतलब जो जुड़वा रूट्स होते हैं जब ये टकराते हैं तो रूट का निशान जो है वो गायब हो जाता है, सिर्फ वो नंबर बचता है। जैसे 3 और 3 था, ये हो गया सॉल्व, तो क्या बचा हमारा? सिर्फ 3 बचा। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ जिसमें मुझे गिवन है, अगर मैंने क्वेश्चन लिया √5 × √5। तो अब देखो ये दोनों ही रूट के अंदर वाले नंबर्स क्या है? सेम है। क्या है? ये दोनों ही नंबर सेम है, तो हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट हो जाएगा कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा
5। तो आप इसको डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया f, जिसमें मुझे दिया √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इनमें क्या है, रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, तो हम इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये दोनों ही घर के अंदर हैं, ये दोनों ही नंबर 3 और 2, तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, √6। ओके, तो आपको सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। अब जैसे कि अगर आपको कोई बड़ा नंबर भी दे दे, जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया जी, जिसमें दे दिया √100 मल्टीप्लाई बाय √100, तो आपको बेझिझक कुछ नहीं सोचना, अगर दोनों सेम है डायरेक्ट लिख दो, आंसर क्या आ गया 100, बस यूँ करना है। अब देखो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन देती हूँ, अब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया √6 मल्टीप्लाई बाय √6, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसका भी आंसर सही होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं शाउट आउट ज़रूर दूंगी, इसलिए जल्दी से मुझे इसका कमेंट करो आंसर। ओके, चलो अब थोड़े से ऐसे वाले क्वेश्चन सीखते हैं जो एकदम बढ़िया सवाल दिखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ले लिया 4√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2। चलो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसमें भी मैं कह रही हूँ आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्टली क्या करो, जो अंदर वाले बाहर वाले नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करो। 4 3 12 लिख दो। अब ये √2 और √2 दोनों अंदर हैं, और ये हमें पता है कि दोनों ही रूट जब सेम होते हैं तो खुल के वो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है बाहर। क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली ये कर देना है, 2 खोल दो। ओके, अभी मैंने आपको सिखाया जब 2 रूट सेम होते हैं तो उसके अंदर वाले नंबर लिख दो, रूट कैंसिल हो जाता है, और 12 2 आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा, 24। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इन प्रकार के क्वेश्चन को हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। होप आपको मैं जितने भी क्वेश्चन समझा रही हूँ ये समझ आ रहे होंगे। अब मैं चलिए एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया सेकंड, 5√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले जो बाहर नंबर्स हैं, घर के बाहर हैं, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 5 और 4 ये दोनों ही बाहर हैं, तो 5 4 से क्या होता है 20, और हमने लिख दिया सिंपली 20। अब ये देखो अंदर क्या है, √3 ये दोनों सेम है, इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। √3 और √3 खोल के रूट कैंसिल कर देगा और बचेगा सिर्फ 3, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो 23 हमारा हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 60। तो इस तरीके से हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही ईजी तरीका है, आप इसको आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा रूट सेम नहीं लूँगी, मैंने ये क्वेश्चन पीछे समझा भी रखे हैं। जैसे कि मैंने लिया 3√5 मल्टीप्लाई बाय 2√3। अब जैसे मैंने ये ले लिया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, बाहर वाले को बाहर से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 6, और रूट के अंदर वाले के √5 मल्टीप्लाई √3। तो जब ये रूट के अंदर वाले जो नंबर होंगे 5 और 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा √15। तो इस प्रकार होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको एक और टाइप सिखाती हूँ जिसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, करना सेम ही तरीका है पर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। जैसे मैंने लिख दिया 3√9 मल्टीप्लाई बाय 2√3। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया, तो आप क्या करेंगे मैम, सिंपली इसका आंसर क्या होगा, बाहर वाले से बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर वाले से अंदर का। नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये रूट फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हो तो वैसे भी सकता है, इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं, पर हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। तो इस वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम आपको 2 प्रकार से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे 2 टाइप्स में। एक करेंगे जो मैंने आपको सिखाया ही है अभी, जब देखो 3 और 2 बाहर वाले से बाहर को मल्टीप्लाई क्या आया 6। ठीक है, और अंदर वाले के नंबर्स क्या हैं 9 और 3, तो हमने 9 और 3 का मल्टीप्लाई किया रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27। अब देखो 27 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो जैसे हमने 27 को सिंप्लीफाई किया तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, फिर 6, तो हमें क्या मिला, ग्रुपिंग मिली इनकी। क्या मिली, देखो 3 3 की ग्रुपिंग हो गई, इनका जोड़ा बन गया। तो ये इसका जो है ना, देखो 6 तो हमारा पहले से लिखा, हम इसको सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब हमारा ये जो रूट है इसकी ना ग्रुपिंग
ग्रुपिंग हो गई। देखो यहाँ पे अगर मेरी आपने सिंप्लीफाई वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा, और नहीं देखी हो तो जाके जल्दी से देख लो, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। तो ये 3 क्या है, बाहर आ जाएगा रूट के, और अंदर सिर्फ एक 3 रह जाएगा, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और 3 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18√3। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा ये टफ नहीं है, बट थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना होता है। अब इसमें एक और ट्रिक है मेरी, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो हमें पता है √9 किसका रूट होता है, 3 का होता है। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे। देखो ये तो 3 हमारा लिखा ही है, 3 को ऐसे लिखे रहने। तो ये जो 3 है मैं गिवन, इसको सेम लिखने दो। और ये √9 जो है किसका रूट होता है, 3 का। तो इसको हम एज इट इज़ 3 लिख देंगे। और ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन लगाओ। ये 2 है, 2 लिख दो। √3 है, √3 लिख दो। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9 9। अब बाकी मल्टीप्लाई 2√3 लिखा, मल्टीप्लाई 2√3 कर दो। 9 2 ज़ा 18 18 लिख दो। √3 का √3 लिख दो। देखो आ गया ना सेम क्वेश्चन। करने के बहुत सारी वे होती है, अब आपको जो सही लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।